हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो मेरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस विजय एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आपका अपना बिहार का विजय एजुकेशन अब आपके लिए लेके आया है बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन बैच। मेरे प्यारे साथियों, बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन लें, बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में, या आप बीएससी नर्सिंग के अलावा पैरामेडिकल या फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के टॉप कॉलेज में बेटा फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कैसे एडमिशन लेना होगा पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं। जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं जिनका अभी इंटर का एग्जाम हुआ है, जिनका अभी 12th का एग्जाम हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th इंटर 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले भी किया है, और अगर बच्चों आप मेडिकल लाइन का एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखने वाला अगर कोई कोर्स करना चाहते हो, वो कोर्स है बच्चों बीएससी नर्सिंग। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अगर किसी कोर्स में है बच्चों, तो वो कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा? देखो बच्चों, बिहार के अंदर एक फॉर्म भरना पड़ता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। उस फॉर्म का नाम है बच्चों बीसीईसीई। ये फॉर्म कब निकलेगा सर? ये फॉर्म निकलता है बच्चों आपका लगभग जो है मई महीने के आसपास। ठीक है, हो सकता है अप्रैल में ही निकल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि जून में निकले। ठीक है ना। और बच्चों ये फॉर्म भरने के बाद में आपका जुलाई के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जुलाई में एक टेस्ट होता है बच्चों। और उस टेस्ट के अंदर, उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो देखिए उसमें 100 प्रश्न फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के और 100 बायो के, टोटल 300 प्रश्नों का एग्जाम होता है। मेरे दोस्तों, ये एग्ज़ाम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में होता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में होता है। तो दोनों ही मीडियम में बीसीईसीई का ये पेपर लगता है बच्चों। और इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बच्चों? सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कैसे? मीडियम लेवल के प्रश्न आते हैं, नीट लेवल का कोई भी प्रश्न नहीं आता। ठीक है। और इसमें बच्चा अगर कोई 50% मार्क्स भी लेके आ जाता है, 50% अंक भी लेके आ जाता है ना, तो उस बच्चे का क्या हो जाता है बच्चों? सिलेक्शन हो जाता है, उसका मेरिट में नंबर लग जाता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जो गांव देहात और छोटे शहर से आते हैं, उनको बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में और बीसीईसीई एक जॉइंट फॉर्म आता है बच्चों, इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं बेटा, आप हर एक उस बच्चे को जागरूक करिए और बीसीईसीई का फॉर्म भरवाइए और बीसीईसीई के लिए आज से और अभी से तैयारी शुरू करवाइए। क्योंकि जो बच्चा इसकी तैयारी करेगा उस बच्चे के 10 लाख रुपए की बचत होगी। कैसे सर? तो देखो बच्चों, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेंगे, तो बच्चों आपको पता है बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स है भाई? 4 ईयर का कोर्स है। और प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फीस कितनी है? 1 लाख से लेकर के बच्चों 1.5 लाख रुपए तक फीस लगती है। तो लगभग प्राइवेट कॉलेज से आपकी ऑन एंड एवरेज 8 लाख में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है। तो ये 8 लाख आपके बच सकते हैं अगर बच्चों आप क्या पढ़ें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रश्न आते हैं। आपने जो बिहार बोर्ड में 11th और 12th में पढ़ा है वही इस एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर हम तैयारी कैसे करें इसकी? ठीक है, और इसका फॉर्म कौन भर सकता है? तो देखो बच्चों, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपना जो विजय एजुकेशन ऐप है, वो बिहार का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है बच्चों जहां बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाई जाती है। बिहार में पटना हो, भागलपुर हो, चाहे मेरे दोस्तों आपका गया हो, ठीक है, नालंदा हो, प्रत्येक छपरा हो,
प्रत्येक जिले से बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे अपने इस विजय संस्थान से जुड़े हुए हैं, विजय एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। 2021 में भी, 2022 में भी और इस बार 2023 में भी अटल बेस से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं। आप इस बैच में जुड़िएगा और ऑल ओवर इंडिया के अंदर दोस्तों सबसे कम फीस, ठीक है, विजय एजुकेशन की जो एनजीओ है बच्चों, वो लगातार गांवों में और जो मजदूर और किसान परिवार के बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। और इस बार भी बच्चों हमने फीस बहुत कम रखी है, ये 890 फीस नहीं है बच्चों, अब आपकी फीस लग रही है केवल 790। ये जो बेच हैं ये 790 रुपए में पूरा ऑनलाइन बेच मिल रहा है। ये एक महीने की फीस नहीं है बच्चों, ये पूरे कोर्स की फीस है। 790 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही सब्जेक्ट की लाइव क्लासें, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, डाउट क्लासेज, सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। और कोई क्लास अगर आप लाइव नहीं भी ले पाओगे तो वो क्लास एप्लीकेशन में सेव रहेगी। आप विजय एजुकेशन के नाम से बच्चों मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक नीचे दी गई है, या तो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो और या सीधा गूगल प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन सर्च करना है और कोई नाम नहीं लिखना, विजय एजुकेशन लिखोगे अपना ऐप आएगा, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में बच्चों आपको अटल 20 के नाम से बैच मिलेगा, उस बैच पे टिक करो और आगे बाय नाउ कर लो, ठीक है ना। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करोगे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 790 रुपए पेमेंट करके मेरे दोस्तों आगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट हो जाएगा। अगर आपके फोन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो कैसे बैच को चालू करवाएं, तो कैसे कोर्स लें, तो दूसरा तरीका भी है। आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर या अपने किसी रिश्तेदार से इन नंबरों पे 8302199394 या इस नंबर पे 9828721229, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे करवा दीजिए और फिर आप हमारी टीम को कॉल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे आपके नंबर पूछ लेगी, आप अपना नंबर बता देना, आपके नंबर पे कोर्स चालू हो जाएगा। भले ही आप पेमेंट किसी और से करवाओ, ठीक है, कोर्स आपके नंबर पे हमारी टीम एक्टिवेट कर देगी बच्चों, ठीक है कि नहीं। और आप जैसे ही कोर्स एक्टिवेट हो उसी दिन खुद से संकल्प कर लेना कि अब मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है और जब तक मेरा जुलाई तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मुझे 5-6 महीने हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और दोस्तों इस अटल बैच में हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, दोनों ही मीडियम में यह बैच आपको मिल रहा है। अब आप मेरे से पूछोगे सर BCECE का फॉर्म निकलेगा कब, तो मैंने बता ही दिया मई जून में निकलेगा। तो सर इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में होगा, जुलाई महीने में होगा। अच्छा तो सर इसका फॉर्म क्या बायो वाले बच्चे ही भर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, जितने भी 12th बायो के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना, जितने भी 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिसके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये सब्जेक्ट हैं, वो बच्चे ये वाला फॉर्म लगा पाएंगे। क्या सर मैथ का बच्चा नहीं लगा सकता? मैथ का बच्चा लगा सकता है अगर उसके बायो एडिशनल हो तो, ठीक है। दूसरी बात आप मेरे से पूछेंगे कि सर यहाँ लड़के फॉर्म लगा सकते हैं कि लड़कियां, तो लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। पिछली बार दोस्तों 16 वर्ष उम्र तक के बच्चों के भी फॉर्म भरे गए थे, ठीक है ना, 16 वर्ष। इसका मतलब यह है कि जिनकी जन्म तिथि मेरे दोस्तों इस बार शायद 2006 जन्म तिथि तक वाले बच्चों को मौका मिलेगा। आपकी जन्म तिथि दोस्तों 2007 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे, आपकी जन्म तिथि 2007 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पिछली बार 16 साल तक के बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिला था, शायद इस साल 17 साल हो जाएगा वापस। तो जिनकी भी एज मिनिमम कम से कम 17 साल, जो है अभी जो 16 साल कंप्लीट कर चुके हैं वो भर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 31 दिसंबर 2023 तक आप 17 साल के हो रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके जी ओके, एज का किसी के इश्यू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों अगला पॉइंट ये है कि सर जो अभी बच्चा इंटर में एग्जाम दिया है, जिसका अभी 12th चल रहा है, वो भी फॉर्म लगा सकता है। जी हाँ, जिसका अभी 12th चल रहा है वो भी फॉर्म लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर किसी बच्चे ने 12th 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कर लिया है, वो भी लगा सकता है फॉर्म, बिल्कुल। 17 साल से लेकर के और दोस्तों 30-35 साल तक उम्र का व्यक्ति भी इस फॉर्म को लगा सकता है। अब सर BSc नर्सिंग के बाद में क्या जॉब है? अरे बच्चों BSc नर्सिंग के बाद में
आपको सरकार खुद जॉब देगी। आप पहले ये BCECE का एग्जाम दे देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 पेपर देंगे। ये पेपर देने के बाद में बच्चों आपका एक मेरिट बनेगा, काउंसलिंग होगा, ठीक है ना। आपके नंबरों के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप कॉलेज मांगोगे, जैसे पटना का चाहिए, नालंदा का, जो भी कॉलेज चाहिए, आप चॉइस भरेंगे, फिर वो कॉलेज आपको मिलेगा। फिर उस कॉलेज में आपकी पढ़ाई होगी। पढ़ाई होते ही गवर्नमेंट आपको तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी देगी बच्चों, ठीक है। और कुछ भर्तियां भी आती है, उन भर्तियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही मौके हैं आपके पास। और अब लगभग अधिकांश राज्यों में बच्चों जो विद्यार्थी BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, उनको वापस उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 1 साल के लिए जॉब मिलता है और तब तक बच्चा एडजस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो और रही बात फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको ही पता है फीस नहीं लगती है, कोई छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं तो अलग बात है, बाकी आपकी फीस नहीं लगेगी। हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम सीखने का मौका मिलेगा। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है बच्चों। एक डॉक्टर के बराबर आपकी मान्यता होगी, डॉक्टर के बराबर आपको काम सिखाया जाएगा। और BSc नर्सिंग वाले नर्सिंग ऑफिसर होते हैं बच्चों, BSc नर्सिंग वालों के नीचे सारे नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं। तो इसलिए मैं आप सब बच्चों को, जो साइंस के बच्चे हैं, जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, जो PCB ग्रुप के बच्चे हैं, वो आज से ही तैयारी में लग जाओ बेटा। फॉर्म जब भी आएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आप विजय एजुकेशन ऐप के मेरे दोस्तों बैच में जुड़ जाइए। 500-700 रुपये आप वैसे ही खर्च कर देते हो बच्चों, एक अच्छे काम में खर्च करिए, पढ़ाई में लगाइए, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचिए कि आपके परसेंटेज कम है, जिसके परसेंटेज 40 भी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज डजेंट मैटर, परसेंटेज यहाँ मैटर नहीं करता बच्चों, यहाँ मैटर करती है मेहनत, ठीक है। अभी आप अच्छी तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और तैयारी दोस्तों मैं करवाने के लिए तैयार हूं। आप पूरी इच्छा शक्ति के साथ ये सोच के आइएगा कि मेरी गरीबी, मेरा जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन मेरी पढ़ाई के बीच नहीं आ सकता। दोस्तों हमारी परिस्थितियां थोड़ी कमजोर हो सकती है, वीक हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों को हम पीछे छोड़ करके हम आगे चले जाएंगे मेरे दोस्तों। वो परिस्थितियां भी सुधर जाएगी और हमें अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। एक अच्छा संकल्प लेकर के बिहार का हर एक स्टूडेंट अगर तैयारी में लग जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चों, अभी तो फॉर्म काफी दिनों के बाद निकलेंगे, तब तक आप अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट, फोटो और आधार कार्ड ये चाहिएंगे। और कुछ दिनों के बाद आपका 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए। अब एक बात और बताऊंगा सर, अभी एम्स का भी फॉर्म आया हुआ है बच्चों, एम्स BSc नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म आया हुआ है। तो सर क्या बिहार का स्टूडेंट एम्स BSc नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भी भर सकता है क्या? जी हाँ, अगर आप चाहें तो बच्चों एम्स BSc नर्सिंग का अभी जो फॉर्म निकला हुआ है वो भी भर सकते हो, ठीक है। और एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म तो केवल बच्चों लड़कियां भर सकती है, याद रखना। 12th की केवल गर्ल्स ही भर सकती है। जो पटना में एम्स है बच्चों, उसके अंदर BSc नर्सिंग अगर करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से भी एक फॉर्म अभी आया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 16 मार्च है, ठीक है। और एक एम्स पैरामेडिकल का भी फॉर्म आया हुआ है बच्चों। ये पैरामेडिकल का फॉर्म जो है ये लड़के भी भर सकते हैं और ये लड़कियां भी भर सकती है, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आप 2 फॉर्म लगा सकते हो, एम्स वाला भी लगा सकते हो और BCEC वाला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। BCEC वाला फॉर्म भरोगे तो इस एग्जाम से आपको बिहार राज्य की जो कॉलेज है स्टेट की उनमें एडमिशन मिलेगा। एम्स का फॉर्म भरोगे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल। तो क्या सर हमें दोनों फॉर्म भरने चाहिए? बिल्कुल भरने चाहिए भाई, क्यों नहीं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों और मन में किसी भी तरह का डाउट है आप कॉल कर लीजिए, नंबर आपके सामने है। और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके आज से पढ़ना शुरू करिए बच्चों। 4-5 महीने अच्छी मेहनत करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये मैं कह सकता हूं आपको। आपके लाखों रुपए बच जाएंगे, एक अच्छा कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक गांव देहात, किसान और मजदूर परिवार का बच्चा कोई भी कहीं किसी भी गांव से हो, ये मत सोचो मेरे दोस्तों कि हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप मम्मी पापा को लोन लेने के लिए मजबूर मत करो बच्चों, ठीक है ना। हमारे जो मेहनत के पैसे हैं वो हमने इन प्राइवेट कॉलेज वालों की जेब में डालने के लिए नहीं कमाए हैं, ठीक है ना। अपने मम्मी पापा को बोलिए कि मैं मेहनत करूंगा, पहले मुझे आप मौका दीजिए, मैं तैयारी करके देखता हूं। 4-5 महीने अच्छी तैयारी करो, क्या पता बच्चों आपका करियर गवर्नमेंट कॉलेज हो, है कि नहीं। फालतू में क्यों पैसे दे अपन प्राइवेट वालों को। तो इस बात को समझो, अच्छी तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।